हेलो डियर, वेलकम टू पाइथन रिवीजन टूर। आज हम एक सैम्पल कोड लेंगे और उस सैम्पल कोड के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। जैसे ये देखिए, ये एक सैम्पल कोड है, फंक्शन डेफिनेशन है ऊपर वाला ब्लॉक जो है, और जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन भी बोलते हैं या कॉल्ड फंक्शन भी बोल सकते हैं। नीचे वाला जो है वो कॉलिंग फंक्शन है। तो इसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज किया गया है, जैसे आपके कमेंट, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, ब्लॉक, इंडेंटेशन, फंक्शन, वेरिएबल, वैल्यू, मल्टीपल असाइनमेंट, डायनामिक टाइपिंग, टाइपकास्टिंग, इनपुट एंड आउटपुट। ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। कमेंट्स। कमेंट्स होता क्या है? ये एक एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन है जो प्रोग्रामर अपने लिए ही यूज करता है, और इसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर है ना, इंटरप्रेटर मतलब क्या है? ट्रांसलेटर। वो इग्नोर करता है उसको, मतलब उसको ध्यान नहीं देता। और कमेंट्स क्या हेल्प कर सकता है प्रोग्रामर को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को? ये क्लैरिफाई कर सकता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक किस चीज के लिए है, ये पर्टिकुलर दैट कोड किसके लिए है। और अगर आपको कमेंट देना है तो आप हाथ सिंबल यूज करोगे। हर एक लाइन के लिए आप हाथ, जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, पाइथन सैम्पल कोड, ये जो सेंटेंस हो गया ये कमेंट हो गया। और किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कोड में बीच में अगर पाइथन सैम्पल कोड कोई भी सेंटेंस को अगर अपने हाथ पे लगा दोगे ना स्टार्टिंग में, तो इंटरप्रेटर जो है पाइथन का, जिसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं, वो उस पार्ट को इग्नोर कर देगा, वो काउंट में नहीं लेगा। नेक्स्ट आ जाओ एक्सप्रेशन। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल with variable also and value also। ये क्या है? जिसे सब लिखा है c इक्वल टू a-10। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? a-10 लिखा है ना, सब लिखा है a-10। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। और हम लिखते हैं b इक्वल टू a-10, ये हो जाएगा b इक्वल टू a इज नॉट ए डिफाइंड। तो हम सपोज लिखेंगे a इक्वल टू 20, b इक्वल टू a-10। तो ये जो b जो है, b इक्वल टू a-10, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, a-10 जो है इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको? a-10, a+10 ब्रैकेट में, इस तरह से कोई भी, और उसे समझ लेफ्ट साइड में कुछ चीज मिसिंग है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हमें एक्सप्रेशन। अब आ जाए स्टेटमेंट। कंप्लीट लाइन इज नोन एज स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये एक सैंपल कोड है। नीचे कॉलिंग फंक्शन में कितने स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। नीचे वाला जो ब्लॉक है दो स्टेटमेंट है। ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसमें कितने स्टेटमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्टेटमेंट वहाँ ऊपर वाला ब्लॉक में है। तो हर एक लाइन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अब आ जाए ब्लॉक। ब्लॉक किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को जो किसी और का पार्ट हो। जैसे यहाँ पे ये जो है ए से लेकर ए इक्वल टू इंट ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी पार्ट किसका अंदर है? यहाँ किसके अंदर है? तो ये एक इसको बोलते हैं ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है। जैसे यहाँ पे प्रिंट वैल्यू बी इज मोर देन 5, ये जो ब्लॉक है किसके अंडर है? इफ के अंडर में है। ये वाला ब्लॉक किसके अंडर है? एल्स में है। ये वाला ब्लॉक किसके अंडर में? ये है। ब्लॉक is a group of statements which are part of another statement or statements or a function are called block, और code block भी बोलते हैं, और ये स्विफ्ट इन पाइथन बोल सकते हैं। इंडेंटेशन।
इंडेंटेशन तो आप दिख ही रहा है, आपको मैंने ब्लॉक बना रखा है, मतलब रेड में जो बॉक्सेस बना रखा है मैंने, ये इंडेंटेशन है। और ये इंडेंटेशन जो है अपने आप आता है, मतलब कॉलन आपने यूज किया, जैसे लास्ट में एंटर प्रेस कर लिया, वो इंडेंटेशन आपने आप ले लिया। ठीक है, इंडेंटेशन इज ए स्पेस गिवन आफ्टर द कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर फंक्शन डेफिनेशन, या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब इफ और व्हाइल। जैसे देखिए, इफ में कॉलन यूज किया आपने, जब एंटर प्रेस करोगे ना, वो अपने आप एक गैप ले लेगा। जैसे ये यहाँ कॉलन यूज किया है, एंटर प्रेस करो तो यहाँ अपने गैप ले लेगा। फंक्शन, फंक्शन इज ए कोड जिसका पर्टिकुलर कोई नाम होता है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक कॉलिंग फंक्शन, एक कॉल फंक्शन। देखिए नीचे, देखिए नीचे जो है ना, माई सैम्पल दो बार लिखा है ना, ये गलती से हो गया, ये इसको थोड़ा सॉरी फॉर दिस। तो दो बार हमने यहाँ माई सैम्पल कॉल किया है। किसको कॉल किया है? ये वाला माई सैम्पल डेफ माई सैम्पल को कॉल किया है दो बार। तो ये दोनों को बोलते हैं हम कॉलिंग फंक्शन। ऊपर वाला जो भी है ना ब्लॉक रेड में, इसको बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन। तो function is a code that has a name and it can reuse by specifying its name in the program where needed. ए फंक्शन जो है, ए फंक्शन और जो मेन फंक्शन से हम कोई वैल्यू पास कर, जैसे आपको पता है ना आर्गुमेंट और पैरामीटर। मेन फंक्शन से कोई वैल्यू सेंड भी कर सकते हैं, और वो यहाँ पे वो रिसीव भी हो सकता है, और फंक्शन डेफिनेशन से कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, और कॉलिंग फंक्शन को। तो यहाँ लिखा है ना, ए फंक्शन कैन पास डाटा, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, टू अनदर फंक्शन, मतलब सब फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। ए फंक्शन कैन रिटर्न डाटा एज ए रिजल्ट टू द फंक्शन, मतलब कॉलिंग फंक्शन। मतलब जो रिजल्ट पास, जो मतलब फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन से हम पैरामीटर सेंड कर सकते हैं कॉल्ड फंक्शन को, और कॉल्ड फंक्शन से वैल्यू भी रिटर्न आके कॉलिंग फंक्शन में ऐड हो सकता है। फंक्शन समझ में आ गया आपको? फंक्शन दो टाइप के होते हैं, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर। आपको पता है 7 डिफरेंट रूल्स आर देयर ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। इन पाइथन देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। पाइथन में हम ऐसे कभी नहीं करते हैं, जैसे देखिए इंट ए इक्वल टू 10, ऐसे कभी नहीं करते हैं। ओनली ए इक्वल टू 10 ऐसे कर सकते हैं। बट इंट ए इक्वल 10 कहाँ यूज करेंगे? जब हम सी लैंग्वेज, यहाँ ये वाला ना, जो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। उस तरह से पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डाटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। मतलब वो अपने आप वैल्यू जो भेजा आपने, और आपने 10 लिखा है यहाँ पे, ए इक्वल 10, तो अपने आप ए हो गया आपका इंटीजर टाइप। तो इसलिए बोल रहा है वो अपने दे लेता है। ये देखिए, ये एग्जांपल है। अगर आपने यहाँ पे इंट लिया, इनपुट क्या करता है? स्ट्रिंग एंटर करवाता है, फिर इंट से आपने कन्वर्ट किया, फिर ए में आ गया, ए में अभी क्या आ गया? इंटीजर, वो आपने ले लिया। बी में वही हाल है, और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं? हम स्वैपिंग कर रहे हैं। ए का वैल्यू एक्स में आ रहा है, वही का वैल्यू वाई में आ रहा है। वैल्यू समझ में आ गया? वैल्यू इक्वल के राइट साइड में जो चीज होते हैं, जैसे यहाँ पे ए माइनस 10, इसका माइनस होने के बाद जो वैल्यू बनेगा उसको वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू इज लिटरल और एक्सप्रेशन दैट असाइन टू ए वेरिएबल, जो वेरिएबल में असाइन होता है। इट कम्स ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वल सिंबल। ये आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल असाइनमेंट, देखिए हम मल्टीपल असाइनमेंट ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको सेम वैल्यू असाइन करना है, जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, 10 तीनों में है, प्रिंट ए, ये लिखते हैं 10 आ गया, बी लिखते हैं 10 आ गया, सी लिखते हैं 3 आ गया। आ गया? आई होप यू अंडरस्टूड। सेम वैल्यू,
I think you understood about assigning single value on multiple variables. जैसे a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10, तो 10 क्या है, असाइन हो गया ए बी सी में। अब ऐसे देखिए, एक चीज़ और बता जाता हूँ। अगर आप चाहते हो a कमा b कमा c इक्वल टू 10 लिखना चाहते हो, दिस इज नॉट अलाउड, ये इनवैलिड है। या फिर आप लिखना चाहते हो a स्पेस b स्पेस c इक्वल टू 10, ये भी गलत है। तो देखिए कौन सा इनवैलिड स्टेटमेंट है, कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम कैसे मतलब असाइन करोगे। पहले देखते हैं a कमा b कमा c इक्वल टू 10 कमा 20 कमा 30, ये अलाउड है। देखिए प्रिंट हो गया, b प्रिंट हो गया, c प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, a सपोज a, तो a बेटा 10 है, x कमा वाई इक्वल टू a कमा b, तो इसमें क्या है, x का वैल्यू कौन सा आ जाएगा, a, y के वैल्यू क्या होगा, b, मतलब a का वैल्यू जो है वो x में आ जाएगा और y का वैल्यू जो है वो b का आ जाएगा। देखते हैं x का वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू 20। अब ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज हम चाहते हैं x कमा वाई इक्वल टू वाई कमा एक्स, शॉपिंग, y का वैल्यू x में आ जाएगा, x का वैल्यू y में आ जाएगा। देखो गॉट इट, ये समझ में आ गया मल्टीपल वैल्यूज, ये शॉपिंग हो गया। तब ऐसे भी कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, a कमा b कमा c इक्वल टू a प्लस 5 कमा b प्लस 5 कमा c प्लस 5, ऐसे भी कर सकते हो। तो a का वैल्यू देखो कितना हो रहा है, 10 था, 15 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, 25 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया, 35 हो गया, ये भी है। और अगर सपोज आप चाहते हो एक ही लाइन में दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है, जैसे x इक्वल टू 30, उसके लिए आप सेमीकोलन यूज करोगे, y इक्वल टू 60। मल्टीपल वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यू असाइन करना है, तो अगर एक ही लाइन में, तो आप सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं, 30 60। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ चीज़ ऐसा है आपको ध्यान रखना है, जैसे a स्पेस b स्पेस c इक्वल टू 30 स्पेस 40 स्पेस 50 अलाउड नहीं है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को ऐसे आप अलाउड नहीं कर सकते। या फिर a कॉलन सेमीकोलन 30 b सेमीकोलन 40, a सेमीकोलन b सेमीकोलन c इक्वल टू 10 semicolon 20 semicolon 30, this is not allowed also। ठीक है, I hope you understood about these multiple assignments। मल्टीपल असाइनमेंट समझ में आ गया आपको। ये देखिए वेराइटीज है, वैलिड मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट ऑन मल्टीपल वेरिएबल्स। देन ये सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स पे कैसे असाइन करना है। देन डायनामिक टाइपिंग, डायनामिक मतलब चेंज, मतलब सेम वेरिएबल में मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो डिफरेंट टाइम में। मतलब डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिपेंड्स, डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल चेंज अपॉन द वैल्यू असाइन टू ए वेरिएबल ऑन ईच नेक्स्ट टाइम। मतलब पहला आपने 65 ऐड किया एक्स में, जब एक्स का वैल्यू प्रिंट किया आपने 65 प्रिंट करेगा। फिर एक्स में पाइथन ऐड कर ली, पाइथन एक स्ट्रिंग है, वो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, पाइथन। मतलब टाइम टू टाइम हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, तो उसको इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक। समझ में आया।
मतलब 65 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमो डाटा टाइप है। पाइथन जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम टाइम टू टाइम अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, सो इट इज नोन एज डायनामिक टाइपिंग। ए वेरिएबल पॉइंटिंग टू ए वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू ए वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट टाइप। चलो देखते हैं इसको। अगर आपके पास x इक्वल टू 65 है, तो x में क्या है 65, प्रिंट करेंगे 65 आएगा। अब मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू पाइथन, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अब पाइथन आएगा, 65 नहीं आएगा। तो वैल्यू ईच टाइम अगर अलग अलग वैल्यू टाइप का वैल्यू को असाइन कर रहे हो, वो न्यू वैल्यू ही असाइन करता रहेगा और पुराना वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा। डायनेमिक टाइपिंग समझ में आ गया आपको? ये मैंने एग्जांपल दे रखा है। डाटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल डिपेंड और चेंज अपॉन द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल ऑन ईच नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग एक मेन बात तो है कि टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मतलब दो टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दूसरा हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। स्पेशली आपके सिलेबस के हिसाब से टाइप कास्टिंग ही है, बट हमको जानने जरूरी है इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है। टाइप कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट क्या होता है ना, अगर कोई वैल्यू है, दो टाइप के वैल्यू, जैसे आपको देखो ए क्या है 3 है, बी क्या है 5.4 है। ए में इंटीजर वैल्यू है, बी में फ्लोट वैल्यू है। अगर हम प्लस करते हैं, सी में क्या आ रहा है, अपने आप वो 5.4 है, मतलब 5 प्लस 3 अपने 8.4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट है जिसका साइज, डाटा टाइप का साइज जो है ज़्यादा है, और जो इंट है इसका साइज कम है। तो लार्ज जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली कंटिन्यू मतलब कन्वर्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए में कितना है 3, बी में कितना है 5.4। अगर हम करते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी में क्या होगा 8.4। ये जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट प्लस करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो कन्वर्ट हो रहा है, वो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको। Implicit type conversion means converting to different data type automatically। हमको करना नहीं पड़ रहा है, अपने आप कन्वर्ट हो रहा है। बट एक्सप्लिसिट जो है, जिसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, इसमें क्या हो रहा है, आपको करना पड़ रहा है। जैसे अगर फोर्सली, टाइप कास्टिंग इज यूजुअली डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी स्पेसिफिक टाइप। टाइप कास्टिंग को एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। डाटा टाइप फंक्शन ये आपको यूज करता है। देखिए ए इक्वल 3, बी इक्वल 5.4, टाइप, तो बी का टाइप क्या है फ्लोट है, ठीक है। अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल में लेता हूँ। ए का डाटा टाइप क्या है इंटीजर, बी का डाटा टाइप क्या है फ्लोट। हम अगर बी का डाटा टाइप देखते हैं तो फ्लोट ही शो करेगा। सी इक्वल, देखो आप सी इक्वल इंटीजर, अब इसी को चेक करते हैं। ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5.4। अगर मैं देखता हूँ टाइप बी क्या करेगा, शो करेगा फ्लोट। टाइप ए क्या है इंटीजर। अगर मैं लिखूंगा सी इक्वल टू इंट बी, तो हमने क्या किया, बी एक फ्लोट डाटा टाइप है, उसको हमने कन्वर्ट कर दी इंटीजर में, और स्टोर किया हुआ आज इंटीजर। टाइप सी देखते हैं इंट, तो सी 5 आ रहा है। 5.4 जो है वो कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, तो 0.4 जो है रिमूव हो गया। तो हम फोर्सली, हम यहाँ पे c इक्वल टू इंटीजर b लिख रहे हैं, मतलब फोर्सली b का वैल्यू जो है वो फ्लोट है, उसको हम इंटीजर कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वो c में प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो फोर्सली हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं।
टाइप फंक्शन हेल्प अस टू नो द डाटा टाइप ऑफ एनी वैल्यू। अब ऐसे एक और वेरिएबल है मतलब फंक्शन है आईडी। आईडी फंक्शन रिटर्न्स द एड्रेस और लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। और इसमें इम्प्लिसिट पर सिंपल सी चीजें हैं, एक्सप्लिसिट में क्या होता है ना, वो अपने आप जो कन्वर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर आप लिखते हो 5/2, 5 क्या है इंटीजर, 2 क्या है इंटीजर, और इसको डिवाइड करने के बाद 2.5 आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जा रहा है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गया। Typecasting is a user-defined conversion that forces an expression to be specific type. Typecasting is also known as explicit type conversion. और type function help us to know data types of any value. ID returns the address of variable and implicit समझ में आ गया आपको। Input function. Input function takes input from user as a string. Input function अगर यूज करके आप करोगे ना, तो जो भी वेरिएबल लेगा आपको, जो वैल्यू लेगा आपको एज ए स्ट्रिंग लेगा। और इसको कन्वर्ट करना है तो आप इंट और फ्लोट फंक्शन यूज कर सकते हो। तो देखते हैं इसको। अगर हम क्या करते हैं, लिखते हैं a इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू फॉर a। देखो a में एक वैल्यू एंटर करोगे, सपोज मैंने एंटर किया 4। 4 क्या है नंबर, तो a में 4 रहा। मैं देखता हूँ टाइप a str। जब ए में 4 है बट एसटीआर शो कर रहा है, क्योंकि इनपुट ऑटोमेटिकली कोई भी वैल्यू लोगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो ए में स्टोर कर देगा। इनपुट का काम ही है ऐसा, समझ रहे हो। ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर फर्स्ट इनपुट इंटीजर में, फ्लोट में, या किसी और में कन्वर्ट करना है, और स्ट्रिंग में और लिस्ट में, तो आपको वो फंक्शन यूज करना है। LIST फंक्शन यूज करना पड़ेगा लिस्ट कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका मेथड एग्जांपल्स, अब यूज कर सकते हो। समझ में आ गया इनपुट स्टेटमेंट। अब आ जाओ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट फंक्शन यूज टू डिस्प्ले इन आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका मॉनिटर। प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू और नेम एक्सप्रेशन प्रिंट ब्लैंक लाइन। जैसे हम कुछ भी वैल्यू नहीं लिखेंगे ना, तो ब्लैंक लाइन प्रिंट करेंगे। ऐसे सिंपल प्रिंट स्टार्ट एंड लिख देंगे और ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा। इंसर्ट स्पेस सेपरेटर बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, इट इंसर्ट स्पेसेस आज सेपरेटर। अगर देखिए मतलब प्रिंट, देखो बता रहा हूँ आपको, ब्लैंक लाइन ले लिया और हम लिखते हैं प्रिंट 10 20। आपने गैप दे दिया, 10 और 20 के बीच में गैप ले लिया उसने, तो इसी को बोलते हैं इंसर्ट स्पेस विदाउट एनी वैल्यू और नेम और एक्सप्रेशन प्रिंट ब्लैंक लाइन। ये हो गया इंसर्ट स्पेस एज ए सेपरेटर बिटवीन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जो 10 और 20 जो हमने लिखा है यहाँ पे, जो गैप अपने आप आ गया यहाँ पे जो प्रिंट किया, तो वही हो गया आपका कंडीशन ये वाला। इट हैपेंस न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ लाइन अनलेस यू गिव। अगर आप एंड नहीं यूज करोगे तो न्यू लाइन कैरेक्टर ले लेगा। प्रिंट 10, ठीक है, प्रिंट 10 तो प्रिंट दिखा रहा है। अगर हम लिखेंगे प्रिंट 10 कमा एंड, हम लिखते हैं न्यू लाइन, ये तो न्यू लाइन लेगा। अगर हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट 10। अच्छा ये प्रोग्रामिंग में थोड़ा इजी ठीक रहेगा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं गैप के लिए। जो सिंगल प्रिंट कर रहे हैं ना इसलिए ऐसे लग रहा है, प्रोग्रामिंग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो
ठीक है, ये हो गया आपका। आप वेरिएबल के बाद एंड इक्वल टू स्लैश एन यूज़ कर सकते हो, कोई भी वर्ड भी दे सकते हो, ब्लैंक स्पेस भी दे सकते हो, और उधर अगर सेम लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो। ये आपको शायद आपने कितने बार किया है आपने इस चीज़ को। यह एक एग्जाम्पल्स हैं। आई होप अंडरस्टूड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सैम्पल कोड है। फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, कॉल फंक्शन, कमेंट। कमेंट आपका आ गया यहाँ पे, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, ब्लॉक, इंडेंटेशन जो गैप है, फंक्शन आपका जो ऊपर वाला नीचे वाले दो फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स आपके ए बी एक्स वाई, देन आपका आ जाए वैल्यूज हो गए 10, देन मल्टीपल असाइनमेंट्स आपके इसमें नहीं है, अच्छा है ना, एक्स इंटू वाई, एक्स कमा वाई इक्वल टू ए कमा बी। डायनेमिक टाइपिंग इसमें नहीं है। देन आपका आ गया टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन नहीं है इसके अंदर। तो देखो अब आ जाओ कमेंट। कमेंट मतलब आपको अगर कोई भी सेंटेंस को कमेंट देना है जो पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है, तो इसलिए आपको हाथ सिंबल यूज करना पड़ेगा। देयर इज एक्सप्रेशन सिंपल a-10, और लेफ्ट साइड में जो इक्वल इक्वल और उसके साथ एक सी इक्वल टू a-10, इसमें से a-10 हो जाए आपका एक्सप्रेशन, सी इक्वल टू a-10 हो गया आपका स्टेटमेंट। ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट, जैसे ए बी एक्स कमा वाई, प्रिंट, इफ, एल्स, ये एक पूरा ग्रुप है किसके अंदर है, डेफ के अंदर, तो इसको बोलते हैं ब्लॉक। प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज मोर देन 5, इफ किसके अंदर है, इफ के अंदर है, बी ग्रेटर देन, ये सेकंड ब्लॉक। इंडेंटेशन मैंने रेड सिंबल स्पेसिफाई किया है इंडेंटेशन देने के लिए, जो जितना गैप दिया गया है ये ऑटोमेटिकली असाइन होता है जब आप कॉलम यूज करते हो। फंक्शन, फंक्शन दो टाइप के हैं, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल फंक्शन। कॉल फंक्शन रिपीटेडली हम कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग। वेरिएबल, यू नो आइडेंटिफायर, 7 डिफरेंट रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, सेम यहाँ पे यूज होता है। वैल्यू a-10, b का वैल्यू क्या है, a-10। मल्टीपल असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। डायनेमिक टाइपिंग, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल each next each time और each next statement। टाइप कास्टिंग मतलब टाइप कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, एक हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और टाइप कास्टिंग किसको बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। टाइप कास्टिंग कैसे होता है, अगर फोर्सली आप किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज करते हो, तो जैसे c इक्वल टू इंट बी के वैल्यू कितना है, 5.4 है, इंट कर दिया आपने, 5 गया कहाँ पे गया, सी में। इनपुट टेक्स वैल्यू फ्रॉम यूजर आज स्ट्रिंग, अगर इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में फ्लोट में, आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जैसे नीचे लिखा है इंट एंड फ्लोट। ये होगा प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट हमने किया है यूज, और इसका ज़्यादा इनपुट और प्रिंट का हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। आज के लेसन में आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझिए इस लेसन को। बेसिक है, और बेसिक आप स्किप कर लोगे, बाद में यही चीज़ आपको दिक्कत करेगा, फिर बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, रिपीट करते रहोगे, पूछते रहोगे, फिर दिक्कत आएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।